तरह के गंभीर आरोप आपने लगाए हैं डेयरी पर। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कि जो दुग्ध संघ लालकुआ है उसमें बहुत भयंकर भ्रष्टाचार सामने आया है। भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं का भ्रष्टाचार, उपभोक्ताओं के शोषण का भ्रष्टाचार, भर्तियों का जो भर्तियां इन्होंने की हैं उसका भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त जो इन्होंने की है उसका भ्रष्टाचार, एजीएम जो होती हैं उसमें जो भ्रष्टाचार, तो तमाम सारे भ्रष्टाचार 9 बिंदुओं पर मेरे द्वारा तैयार किए गए थे। और ये ऐसा नहीं कि खाली मुंह से किए गए हैं, इसके लिए मैंने साक्ष्य भी जुटाए। और साक्ष्य जुटाने के बाद मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 तारीख को मिला देहरादून में, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि किस तरीके से दुग्ध उत्पादकों का, हम उपभोक्ताओं का गला काटा जा रहा है दुग्ध संघ के द्वारा, इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, जो अपने ऐशो आराम और अपने घरों को भर रहे हैं और गला काट रहे हैं उपभोक्ता का। ये मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ उसी समय 23 तारीख को आयुक्त कुमाऊं मंडल, कमिश्नर साहब कुमाऊं मंडल को आदेश किया है कि शीघ्र इस भ्रष्टाचार की जो 9 बिंदुओं पर ये उपलब्ध कराया गया है साक्ष्य अभिलेखों के साथ, कमिश्नर साहब को आदेश किया गया है कि शीघ्र इस पर आप कार्रवाई करें, जांच करें और इसे अवगत कराएं। ये कहा गया है। जो 9 बिंदु हैं वो 9 बिंदुओं में जैसे जीएसटी है, जीएसटी का एक जीएसटी नंबर 2-2, 3-3 कंपनियों में चल रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके बाद एजीएम होती है 2022 में, उसमें तमाम सारा बगैर टेंडर के कंबल की खरीद है, बर्तन की खरीद है, तमाम सारी फर्नीचर्स की खरीद है, तमाम सारी खरीदें हैं, तो वो सब बिना जीएसटी के बगैर टेंडर के हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार है। उसके बाद कैलाश द्वार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाती है, उस कैलाश द्वार कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है न उसमें निविदाओं की कोई शर्तों का पालन होता है, न निविदा के टेंडर होता है, और 5 लाख रुपए का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया जाता है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उसके बाद लालकुआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष जी के द्वारा अपने मौलिक प्रचार प्रसार में, अपने स्वयं की राजनीति को चमकाने में और सरकारी धन का जो भयंकर दुरुपयोग किया गया है, सरकारी पूंजी का दुरुपयोग किया गया है, ये भी भयंकर भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। और सबसे बड़ी बात, बाहरी प्रदेशों से जो दूध आ रहा है, ये तो मानव जीवन के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। जो बाहर से दूध आ रहा है उस दूध में भयंकर मिलावट हो रही है, आपने देखा होगा कई जगह, अभी समाचार पत्रों में भी आया था कि पनीर में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट। कैसे हो रही है भाई? जब आप एजेंसी हैं, अथॉरिटी हैं आप, तो कौन कर रहा है मिलावट? यानी कि आपके अधिकारी मिली भगत से जो है मिलावट कर रहे हैं और मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मांग ये कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कमिश्नर साहब को आदेश किया है कि इसकी शीघ्र जांच करो। ये उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ मामला है, गांव की मातृ शक्ति महिलाओं से जुड़ा मामला है। माताओं से पूछिए ना दूध कैसे पैदा होता है, कैसे गांव में हम लोग दूध इस महंगाई पैदा कर रहे हैं, कितना महंगा भूसा है, चीला, पराल, चारा कुट्टी, दाना सब महंगा है, और उसके बाद उपभोक्ताओं का गला काटा जा रहा है। तो अभी मुझे माननीय कमिश्नर साहब से मिलना है, उनसे ये कहना है मुझे कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जो सीधा फंडा रहेगा, माननीय उच्च न्यायालय, इनका उपचार माननीय उच्च न्यायालय से करवाऊंगा, जो उपभोक्ताओं के साथ उनका गला काट के उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। ऐसे दुग्ध संघ के खिलाफ मैं भयंकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जय हिंद।